हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दीपमाला किचन में। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। होली है तो गुजिया तो बनानी बनती ही है। तो आज हम बिल्कुल परफेक्ट माप से गुजिया बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल 100% परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होगी। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बनकर तैयार होगी और अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से फिल है, देखिए। तो चलो फिर बनाते हैं फटाफट से। इतनी बढ़िया गुजिया बनाने के लिए आपको चाहिए, मतलब मैंने बनाई है 1 किलो मैदा की गुजिया। तो मैं आपको इसमें 1 किलो मैदे से ही सारा मेजरमेंट बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मैदे में 200 ग्राम घी। घी को हमें ना ही पिघला हुआ लेना है और ना ही जमा हुआ, इस तरह से लेना है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। आपको इस तरह से ही घी को हल्का मतलब मेल्ट किया हुआ लेना है, यानी कि ये बिल्कुल जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए। और घी को मैदे में इस तरह से मिक्स करना है दोनों हाथों से, और फिर हम पूरा ही घी डाल देंगे। और हमें घी को मैदे के कण कण तक पहुंचाना है, तभी हमारी गुजिया परफेक्ट बनकर तैयार होगी। मोयन अच्छे से लगना चाहिए, तो हम अच्छे से बिल्कुल पूरे मैदे में मोयन लगा देंगे। और देखो मैं लड्डू बांध के दिखा रही हूँ, इस तरह से आपकी मुट्ठी बननी चाहिए, तो समझो कि हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसमें डालेंगे हम 400 ml पानी। तो मैंने इससे ही माप के पानी लिया है। तो हम इतना ही पानी डालेंगे, इससे ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो आपके पास जो भी ऐसा बर्तन हो जिससे कि आप पानी माप सकते हैं तो वो ले लें। उसमें 400 ml पानी डालना है आपको, और उतने ही पानी से आपको इस मैदे को गूंथना है, गुजिया के लिए तैयार करना है। तो आपकी बिल्कुल आपका जो मैदा है या डो है ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इससे हमें बिल्कुल भी पानी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो मैंने डो को अच्छे से लगा लिया है, एकदम बिल्कुल बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको रखेंगे ढककर। हाँ, आपको जब भी इसको यूज़ करना है तो यूज़ करने के बाद ढक देना है, ताकि बिल्कुल भी डो सूखे ना। अब एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच घी, और ये मैंने लिए हैं काजू और बादाम। इनको मैंने बारीक काट लिया है। इनको हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस थोड़ा सा इनका कच्चापन निकालना है, इससे इनका टेस्ट बढ़ जाएगा। और थोड़ी मैंने किशमिश डाल दी है। और ये मैंने लगभग 150 से 200 ग्राम मैंने ये लिया है नारियल का बुरादा, इसको भी मैंने इसमें ही डाल दिया। और कुछ सेकंड के लिए इसको भी भून लेंगे हम। तो भूनने से ये है कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, फ्लेवर इसका बढ़ जाएगा। और हमें अब खुशबू आने लगी है, तो बस हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई में से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे हम, और यहाँ पर हम घी को पहले मेल्ट होने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे खोया। ये मैंने लगभग 600 ग्राम खोया लिया है। खोए की मात्रा आप थोड़ी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया गुजिया बनकर तैयार होगी। तो खोए को भी हम थोड़ा भून लेंगे घी में। देखो खोया भी भुन गया है, कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है, मतलब खोया हमारा तैयार है। तो हम खोए को भी ठंडा होने के लिए रख देंगे, और तभी हम स्टफिंग में मिक्स करेंगे खोए को जब ये ठंडा हो जाएगा। गरम हमें मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिए है अपनी स्टफिंग, और फिर हमने खोया भी ठंडा कर लिया है। अब खोए को इन सब में मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें डाल देंगे हम, ये मैंने ली है खांड, जो देसी खांड होती है वो मैंने डाली है। आप चीनी को भी पीस कर डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। मैंने खांड को लिया है लगभग 200 ग्राम। वैसे इसमें 150 ग्राम सही रहती है, लेकिन हमारा मीठा थोड़ा सही लगता है, गुजिया में थोड़ा अच्छा मीठा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें 200 ग्राम खांड डाली है। और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब देख लेते हैं अपना डो, और हम इसमें से निकाल लेंगे थोड़ा सा डो। और इसमें हम जितनी पूरी बनती है ना उतनी साइज़ की हमें लोई बनाकर तैयार करनी है। और फिर से हम डो को ढक कर रख देंगे, और इस तरह से पहले हम कुछ निकाल लेंगे जितनी हमारी कढ़ाई में आएगी, और हम उनकी लोइयाँ बना लेंगे। तो मैंने इतनी बना कर रख ली है पहले, फिर इसको भी हम ढक कर रखेंगे। जितनी हमें निकालनी है ना, 1 या 2 जो हम निकालेंगे उसी को हम और बाकी हम सब ढक कर रखेंगे। और पूरी के तरह हम इसको बेल लेंगे, और पूरी की साइज़ जितनी ही हम बेल लेंगे।
हमें ना ही इससे ज़्यादा मोटी करनी है और ना ही पतली करनी है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ये सांचा। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं, तो मेरे पास है इसलिए मैं इससे बना रही हूँ। मैं आपको बगैर सांचे के भी बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले हम इसके साइडों पे थोड़ा पानी लगा लेते हैं, इससे चिपकाने में बड़ी आसानी होगी। और फिर हम स्टफिंग को रख देंगे। स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है, कभी ये खुल ना जाए, तो हमें स्टफिंग लगभग 1.5 से 2 चम्मच ही डालनी है। और इसको अच्छे से दबा देंगे और जो फालतू का बाहर निकला हुआ है आटा उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारी गुजिया बड़े आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और हाथ से भी बनाओगे तो भी बड़े आराम से बन जाती है। देखो कितनी अच्छी शेप आई है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। अब मैं दूसरी भी आपको इस तरह से दिखाती हूँ। गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। इस तरह से मैंने दूसरी गुजिया भी बनाकर तैयार कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा मैदा है, मतलब एक्स्ट्रा डो है, उसको हम निकाल देंगे। और इस तरह से फटाफट से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। ऐसा है कि हमारा मैदा बहुत ज़्यादा है तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको कुछ बना के दिखाऊंगी। अब मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें बेलनी है और बीच में स्टफिंग रखनी है और आप इस तरह से बना लें। इसको कोई भी शेप दे दें। मेरी भी बहुत अच्छी शेप तो नहीं आई है, लेकिन अगर आप बनाएंगे 3-4 तो अच्छी शेप आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने हाथ से बनाई है। देखो ये भी अच्छी बनी है। तो हमने गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। अब ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, यानी कि हमें लो फ्लेम ही रखनी है और हाई बिल्कुल भी नहीं करनी। तो हम इसको लो पर डाल देंगे। बिल्कुल तेल बिल्कुल बहुत गरम नहीं है, हल्का गरम है, तो हम डाल देंगे इसको और आराम से बनने देंगे। देखो हल्का गुनगुना से ही इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, तो तेल हमारा हल्का ही गरम है। अब इसको हम पलट देंगे जब एक तरफ से सिक जाएगी तो। अगर आप इस मेजरमेंट से गुजिया बनाएंगे तो 100% परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ये हलवाई वाला माप है। मैंने हलवाई से पूछकर ही ये मेजरमेंट से गुजिया बनाई, तो मेरी एकदम बढ़िया खस्ता गुजिया बनकर तैयार हुई। आप भी इस तरह से बनाएं इस होली पर, तो आपकी एकदम बढ़िया गुजिया बनकर तैयार होगी। मेरी एक भी गुजिया फटी नहीं है, सारी इतनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी इसी तरह से गुजिया बनाएं। देखो हमारे गुजिया का कलर कितना अच्छा आया है, बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे ही गुजिया को निकाल लेंगे। अगर आपको इसमें मतलब चाशनी वाली गुजिया चाहिए तो आप इसके ऊपर चाशनी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसकी जो मतलब इसको हम कई दिनों तक रख कर खा सकते हैं बड़े आराम से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसको हर कोई खा सकता है, मतलब ज़्यादा मीठी नहीं होती तो हर कोई खा सकता है बड़े आराम से। इस तरह से हमने सारी ही गुजिया निकाल ली है और अब हम चलते हैं दूसरा बैच फ्राई करने। इस तरह से आप बनाएं गुजिया और होली का त्यौहार को अपने स्पेशल बनाएं गुजिया के साथ। हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है, ये भी फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। हमने सारे ही गुजिया को फ्राई कर लिया है, अब सबको निकाल लेते हैं हम। अब चलो देखते हैं कि गुजिया कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। हमने प्लेट में गुजिया को सर्व कर दिया है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि गुजिया अंदर से कितनी भरी भरी है और कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। देखो मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको, कितनी कुरकुरी बनी है, एकदम खस्ता है। इस तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक